नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। पहाड़ प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर है। विधानसभा में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची महिला। ज्वाइनिंग के लिए विधानसभा पहुंची थी महिला। जांच के बाद महिला का ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला है। नेहरू कॉलोनी थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। फर्जी नियुक्ति पत्र की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर देहरादून से। विधानसभा में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर एक महिला के पहुंचने की खबर। सुरक्षा से आए हैं। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक महिला एक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के विधानसभा में आई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। इस संबंध में जब उनके द्वारा संबंधित विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके का कोई ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत किया। बड़ी खबर है। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। खबर मिल रही है हरिद्वार पहुंच करके सहकारिता विभाग की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे की खबर। हरिद्वार पहुंच करके सहकारिता विभाग की योजनाओं की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। और राहुल गांधी को कोर्ट से मिली 2 साल की सजा और संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस विरोध जता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया है। हरीश रावत का आरोप है कि भाजपा सरकार सच बोलने वालों की आवाज को दबाना चाहती है। इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया। कोर्ट कहता है कि 1 महीने की अपील कर सकते हैं आप उच्च न्यायालय। करेंगे हम अपील, लेकिन सदस्यता समाप्त करने के लिए सरकार 2 दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती है। मामला साफ है कि अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करना है। हमने तय किया है और हम देश के प्रतिपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सब एकजुट होकर के खड़े हो रहे हैं। सब ने चिंता जाहिर की है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को कांग्रेस न्यायालय में भी लेकर के जाएगी और जनता के दरबार में भी लेकर के जाएगी। और देहरादून में कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को भी, उनके ट्रेनर्स को भी सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले लक्ष्य सेन एथलीट चंदन सिंह को उत्तराखंड खेल रत्न सम्मान से नवाजा गया। वहीं ताइक्वांडो में प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार को डोकलाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तैयारियां चल रही हैं और हमारा ये मानना है कि आने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा उनकी यात्रा सरल भी हो, सुगम भी हो और बिना किसी कष्ट के पूरी हो। तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम चर्चा कर ली है और हम लोग राष्ट्रीय खेल की पूरी तरह से जो भी यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड को आतिथ्य का और मैं कहूँ कि होस्ट होने का मौका इस बात पर बल दिया है कि हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके, उनका भविष्य जो है वो सुदृढ़ हो सके, उनका भविष्य को देखते हुए और खिलाड़ी हम लोग तैयार कर सके। तो 4% आरक्षण हो या उनको आउट ऑफ टर्न जॉब देने का विषय हो, दोनों को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ी इस निमित्त जो है आने वाले समय में उनको समायोजन मिल सके। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट है। खुफिया इनपुट है कि अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भाग सकता है, इसीलिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। अमृतपाल को लेकर पुलिस कोटद्वार में भी अलर्ट है। कोटद्वार सीमा से लगे सभी बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बताया था कि नेपाल वगैरह के जान गए थे या हो सकता उत्तराखंड आने के समय, उसी के तहत हमारी डीजीपी महोदय ने एक पूरे स्टेट में एक सघन अभियान चला रखा है। उसी के तहत हमारा यहाँ जनपद पौड़ी गढ़वाल के एक महत्वपूर्ण चेकपोस्ट कौड़िया बैरियर है जो कि हमारी नजीबाद बिजनौर बॉर्डर से पड़ती है, अति संवेदनशील है। इस पर भी हमारे दिन रात में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। उधर अमृतपाल को लेकर रुद्रपुर और खटीमा में भी अलर्ट है। बॉर्डर पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। आशंका ये है
कि अमृतपाल किसी श्रद्धालु के वेश में पुलिस को चकमा देकर उत्तराखंड में दाखिल हो सकता है और वो उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भाग सकता है। इसीलिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। रुद्रपुर में पुलिस होटल्स की भी चेकिंग कर रही है, अभियान चला रखा है। हरिद्वार में भी अमृतपाल को लेकर अलर्ट की खबर मिल रही है। हरिद्वार जिले के तमाम बॉर्डर्स की चौकसी बढ़ाई गई है। बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। धर्मशाला, होटल्स, आश्रमों में पुलिस की चेकिंग बढ़ी हुई है। बड़ी खबर, अमृतपाल को लेकर के हरिद्वार में भी हलचल बढ़ी हुई है। अमृतपाल के संबंध में जो है पंजाब पुलिस लगातार इसमें तलाश में लगी है, जिसके संबंध में सभी स्टेट्स को सूचना प्राप्त हुई। इसमें उत्तराखंड को भी सूचना मिली थी। इस संदर्भ में देख के सतर्कता बरती जा रही, खासकर हरिद्वार में भी जो इस तरह के हमारे गुरुद्वारा हैं या जहाँ पर इतने धर्मशाला वगैरह हैं, तो छुपने के लिए एक आसान सा एक तीर्थयात्री के रूप में लोगों को शरण मिल जाती है। इसको देखते हुए सभी थाना प्रभारी और हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को अलर्ट किया गया। साथ ही हमने बैरियर्स पर भी जो हमारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स के बैरियर हैं उनको भी अलर्ट किया गया। अब बात चार धाम यात्रा की करते हैं। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर उत्तरकाशी में जमीन धंसने की घटना व्यापारियों की चिंता बढ़ाए हुए है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा का मुख्य द्वार पर सड़क में दरार आने से व्यापारी दहशत में हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले इसका समाधान होना चाहिए। टिहरी झील, इसके भूदशाओं के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। जब से ऑल वेदर जो ऊपर नेशनल हाईवे को डाइवर्ट करके ऑल वेदर को बनाया गया, तब से इस जो नीचे चिन्यालीसौर से उत्तरकाशी जाते हुए जो रोड है, इसका रखरखाव पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है, जबकि मुख्य रोड मेन मार्केट को जोड़ने वाली रोड यही है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। निरंतर यहाँ पर झील के कारण हो, चाहे एक ही स्थान पर, आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर निरंतर भूत TSDC अभी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, झील के साथ प्रोटेक्शन वर्क अभी चल रही है और बताया गया है कि शायद वो कार्य भी नाकाफ़ी साबित होंगे। तो इसी बारे में चर्चा करने के लिए और इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए संबंधित विभागों की एक बैठक आगामी समय में प्रस्तावित की जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों के बीच खराब मौसम ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिर से हुई बर्फबारी की वजह से पैदल मार्ग बर्फ जम चुकी है वहां पर, तो ग्लेशियर की टूटने की वजह से भी वहां भी बर्फ नजर आ रही है, जिससे साफ करने का काम जारी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय करीब आ गया है, मगर खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है। बर्फबारी की वजह से केदार पैदल मार्ग पर भैरव नाले और लिंचोली में ग्लेशियर टूटकर आ गिरा था, जिस वजह से पैदल मार्ग बंद हो गया था। मौसम खुलने पर ग्लेशियर के मलबे को साफ करने का काम शुरू हो गया है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। यात्रा शुरू होने में अब महीने भर का वक्त ही बचा है। प्रशासन के सामने परेशानी इस बात को लेकर है कि मार्च के आखिर में बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने इससे पहले पैदल मार्ग से बर्फ साफ कर दी थी, मगर फिर से हुई बर्फबारी ने प्रशासन के काम को बढ़ा दिया है। मौसम की वजह से कुछ डिले ज़रूर हुआ है, क्योंकि कई बार हमने रास्ता पहले भी खोल दिया था और उसके बाद हमारे कार्य सुचारू हो रहे थे, परंतु 4-5 दिन से जो भारी बर्फबारी हुई है उससे थोड़ी गति स्लो हुई है कार्य की। परंतु जैसे अभी आने वाले समय में अप्रैल फर्स्ट वीक में भी अगर हमें अच्छा मौसम मिल जाता है तो हम सभी कार्य शुरू कर देंगे। प्रशासन की कोशिश है कि अगले कुछ रोज में पैदल मार्ग से बर्फ को हटा दिया जाए, ताकि केदारनाथ धाम तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से लगातार बर्फबारी हो रही थी और जैसी हमें विंडो मिलती है, हमारे जो वहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो वर्किंग एजेंसीज हैं, उनके द्वारा लगातार जो ट्रैक मार्ग है उसको खोलने का कार्य भी किया जा रहा है। और साथ ही कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जहाँ पर हम लोग अभी कार्य कर सकते हैं, उस पर भी कुछ कार्य हमारे शुरू हुए हैं और आने वाले समय में हमारे समस्त कार्य शुरू हो जाएंगे जैसे हमें मौसम के द्वारा और कोई ऐसी विंडो प्राप्त होती है। यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में काफी काम होने हैं। राशन सामग्री पहुंचाना, पेयजल की व्यवस्था और बिजली सुचारू करना समेत ऐसे तमाम काम हैं जो अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। उम्मीद है कि अब मौसम साफ रहेगा, जिससे ये तमाम काम तय वक्त पर पूरे हो पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार यात्रियों को जानकी चट्टी से लेकर
यमुनोत्री मार्ग पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल घोड़ा पड़ाव जानकी चट्टी से करीब 2 किलोमीटर पहले फूल चट्टी में बनाया जा रहा है, जहां से टोकन के हिसाब से ही घोड़ा खच्चर यमुनोत्री के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में भी निर्धारित एक बैरियर लगाने की तैयारी है। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी ज्वाइन करेगी बसपा। 29 मार्च को सोनिया शर्मा थामेंगी बसपा का दामन। श्रीनगर भाजपा ने कराया 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। सीएम धामी के दूसरे टर्म का 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। विकासनगर दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कृषि जागरूकता उन्नत कृषि पर सेमिनार का आयोजन। पहाड़ पर दिया जा रहा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा। टिहरी पुलिस ने बरामद की 1.5 किलो चरस। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी से सप्लाई के लिए लाई गई चरस। पिथौरागढ़ में जल विद्युत परियोजना का विरोध। दरमाघाटी के ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मसूरी में शिफन कोर्ट के बेघरों ने स्थगित किया धरना। लोगों के विस्थापन को लेकर 29 अप्रैल को होने वाली नगर पालिका की बैठक में फैसला होगा। धरने पर बैठे थे 84 परिवार। चंपावत में पूर्णागिरी मार्ग पर आज फिर हादसा। मैक्स वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार दंपति घायल। पूर्णागिरी धाम के दर्शन से लौट रहे थे बाइक सवार दंपति। देहरादून में लोगों को अब घर में कूड़ा उठाने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। घरों से कूड़ा उठाने के लिए देने होंगे 70 रुपए। नैनीताल में बारिश के साथ गिरे ओले। कुछ ही देर में सड़क पर बिछ गए। धारचूला में बदल गया मौसम का मिजाज। आज फिर से हुई झमाझम बारिश। बारिश से किसानों की फसल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।